हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। मास्टर एजुकेशन में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे कंपाउंड इंटरेस्ट और अब तक हम इसके 4 पार्ट पढ़ चुके हैं। आज हम पार्ट पढ़ेंगे 5, जिसमें आपके क्वेश्चन टाइप चल रहा है। 7 टाइप के क्वेश्चन है। अब तक हम 6 टाइप के क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। ये नेक्स्ट टाइप का है। इसमें देखिएगा, इसमें हम पढ़ेंगे अर्धवार्षिक ब्याज और छमाही ब्याज या त्रैमासिक या फिर आपके एनुअल ब्याज कैसे निकालते हैं वो आपके देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा कि एक बैंक अर्धवार्षिक रूप से 10% चक्रवृद्धि ब्याज की पेशकश करता है। यानी कोई बैंक है वो क्या करता है कि अर्धवार्षिक देता है, यानी छमाही या हाफ ईयरली 10% चक्रवृद्धि ब्याज की पेशकश करता है। एक ग्राहक एक वर्ष में 1 जनवरी और 1 जुलाई को 3600 रुपए जमा करता है। यानी ग्राहक क्या करता है, 1 जनवरी को और 1 जुलाई को 3600 रुपए बैंक में जमा करता है। वर्ष के अंत में ब्याज के माध्यम से उसे कितनी राशि का लाभ होगा, हमें बताना है कि उसे वर्ष के अंत में मतलब 1 साल बाद उसे कितना लाभ होगा। ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन ए हमारा 1116 रुपए, 2232 रुपए, 558 रुपए और 279 रुपए। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे अगर इस तरीके का कोई क्वेश्चन हो तो सबसे पहले आप ये देखिए कि जो बैंक ब्याज दे रहा है वो क्या है, अर्धवार्षिक रूप से। किससे? अर्धवार्षिक रूप, यानी कि सेमी एनुअल या हाफ ईयरली या हम कह सकते हैं छमाही है। और दर कितनी आपकी 10% है। ग्राहक क्या करता है कि उसमें 1 जनवरी को पैसा जमा करता है 3600 रुपए और 1 जुलाई को भी पुनः जमा करता है 3600 रुपए। और हमें बताना है कि उसे कुल कितने ब्याज मिलेगा साल के अंत में। तो देखिए उसने ग्राहक ने क्या किया, एक पैसा तो उसने जमा किया 1 जनवरी को। कब किया? 1 जनवरी को। 1 जनवरी को उसने कितना रुपया जमा किया? 3600 रुपए। तो जब उसने 3600 रुपए जमा किए और उसे ब्याज कैसे मिल रहा है? छमाही मिल रहा है। यानी कि 1 साल के अंदर उसे 6 महीने का ब्याज मिल गया और पुनः 6 महीने का, यानी कि 6 मंथ का ब्याज मिलेगा और पुनः उसे 6 मंथ का ब्याज मिलेगा, क्योंकि ब्याज हम छमाही रूप से दे रहे हैं। तो देखो पहले जैसा मैंने कहा ना 1 साल के अंदर, यानी 1 जनवरी को उसने जो पैसा दिया था और 31 दिसंबर तक उसे 1 साल हो जाएगा। तो यानी 6 महीने की ब्याज मिलेगी, पुनः जो ब्याज होगी 6 महीने की मूलधन में जुड़ जाएगी और पुनः फिर उसे 6 महीने का ब्याज मिलेगा। तो उसे दर कितनी है यहाँ पे? 10% है। तो आप ये हमेशा ध्यान रखिए, जैसे यहाँ पे ये जो 10% दिया है ना वो अर्धवार्षिक रूप से दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे 5% नहीं करेंगे, क्योंकि ये यहाँ पे हम कॉमन मिस्टेक करते हैं, जो कि यहाँ पे कितना है 10% ही है। ये क्या है कि अर्धवार्षिक ही दिया हुआ है 10%। तो हमें क्या मिलेगा? 6%, जो 6 महीने है उसे ब्याज कितना मिलेगा? पहले 10% मिलेगा पहले 6 महीने तक। यानी जो उसने 1 जनवरी को पैसा जमा किया है उसको ब्याज कितना मिलेगा? 6 महीने का 10% मिल जाएगा। अगले 6 महीने पर फिर उसे कितना मिलेगा? 10% तो मिलेगा ब्याज, प्लस उसे जो ब्याज प्राप्त हुआ है उसे केवल उस पर भी 10% ब्याज मिलेगा। यानी कि पहले 6 महीने में उसे 10% ब्याज मिल गया, अगले 6 महीने में भी उसे 10% ब्याज मिल गया, और उसे जो अगले 6 महीने है यानी 1 जुलाई से 31 दिसंबर तक उसमें उसे क्या मिलेगा? ब्याज पर भी ब्याज मिलेगा, यानी जो 10% ब्याज है उस पर भी 10% ब्याज मिलेगा। तो कितना आएगा? 1%। यानी कुल मिलाकर उसे कितने परसेंट ब्याज मिल जाएगा? 21% उसे ब्याज प्राप्त होगा। यानी कि जो पैसा उसने 3600 रुपए 1 जनवरी को जमा किया है उसको उसे 10% की दर से 2 साल का मतलब 1 साल का कितना ब्याज मिलेगा? छमाही 21% कुल ब्याज प्राप्त हो जाएगा। दूसरा पैसा वो कब जमा करता है? 1 जुलाई को। कब कर रहा है? 1 जुलाई को उसने कितने किए? 3600 रुपए। तो इस पे उसे कितना ब्याज मिलेगा? इस पे उसे कब से मिलेगा? जुलाई से मिलेगा, यानी 1 जुलाई से लेकर 31 दिसंबर तक। तो केवल एक ही छमाही आ रहा है, यानी उसे कितना ब्याज मिल जाएगा यहाँ पे? 10%। कितने महीने का? 6 महीने का। तो यहाँ पे कुल ब्याज कितना मिलेगा उसे? 6%। तो कुल जो उसने जमा किया है 1 जनवरी और 1 जुलाई को, तो उस पर कुल ब्याज कितने परसेंट मिल गया है? यानी उसे कितना मिल गया आपका? ये कितना? 10% है। कितना? 10% और 21% कितना हो गया? 31% ब्याज हो गया। यानी हम कहेंगे कि उसे जो उसने धन जमा किया है 1 जनवरी और 1 जुलाई को, उसको कुल परसेंटेज वाइज कितना परसेंट प्राप्त हो रहा है? उसे 31% ब्याज मिल रहा है। तो 31% किस पर ब्याज मिलेगा? 3600 रुपए पे तो आपको 21% मिलेगा, प्लस इस 36 पर कितना मिल रहा है? 10%। तो हम टोटल निकाल सकते हैं।
यानी 3600 पे कितना निकालना सीधा सीधा 31% निकालना। कितना 31% उसे ब्याज मिल रहा है। तो यहाँ से 0 से 0 गया, हमारा कितना आ जाएगा यानी 36 से 36 6 और आपका 3 आ जाएगा। और 36 से 3 करेंगे 108 और 3 11, तो कितना हो जाएगा 111 रुपए। यानी उसे एक साल के अंदर कुल कितना ब्याज मिलेगा 1116 रुपए। इतना क्लियर हुआ। अगर आप ऐसे समझना चाहते हो जैसे उसने देखो 3600 रुपए उसने जमा किए 1 जनवरी को, इसे आप ऐसे समझ लो कि जो उसने जमा किए 1 जनवरी को 3600 रुपए, उसको उसे कितना ब्याज मिल गया। देखो 1 जनवरी से लेकर के 1 जनवरी से 31 वो आपका कब तक मिलेगा, मई तक मिलेगा। आपका कब तक पैसा मिलेगा इसका 31 मई तक मिलेगा। तो कितना होगा 6 महीने। तो 6 महीने में उसे कितना ब्याज मिला होगा 10%। तो 10% निकालेंगे तो इसका कितना आएगा 360 रुपए। अब उसे पैसा क्या मिला हुआ 1 जुलाई से 31 दिसंबर का पैसा मिला हुआ। तो वहां भी उसे कितना मिला होगा 10% तो मिला ही होगा। तो 360 रुपए तो वो मिले होंगे, प्लस उसे क्या मिला होगा क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज है और वो छमाही है तो इस ब्याज पे भी 10% मिलेगा। यानी कितना मिला होगा 36 360 का 10% निकालेंगे तो 36 रुपए। तो कुल कितना ब्याज मिल गया 6 6 6 12 3 15 की 5 आंसर 1 6 और 1 7 यानी 756 रुपए तो उसे किस में मिल गए जो उसने जनवरी में धन जमा किया है। यानी जो उसने पहला धन जमा किया था जनवरी में उसमें 1 साल का ब्याज उसे कितना मिल गया 756 रुपए। अब उसने दूसरा धन कब जमा किया था जुलाई में। कब किया था जमा जुलाई में। जुलाई में भी कितना किया था 3600 रुपए। तो इस 3600 पे कितना मिलेगा उसे 10%। तो इसका 10% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा देखो 0 से 0 तो कितना होगा 360। तो कुल ब्याज उसका कितना हो गया 756 रुपए। तो वो हो गया जो 1 जनवरी को जमा किया था और जो 1 जुलाई को किया है उसका कितना मिला 360 रुपए। तो कुल कितना हो गया 6 6 5 दिए 7 10 और 1 11 यानी 1116 रुपए। क्लियर हुआ। या तो हम उसे परसेंटेज में निकाल लें या फिर आपके सीधी सीधी वैल्यू निकाल लें। 3600 रुपए पर 360 रुपए ब्याज मिला प्लस अगली छमाही में 360 प्लस 36 रुपए मिला यानी 756 रुपए। तो जो 1 जुलाई में जमा किया उसको कितना मिला 360 रुपए। कुल ब्याज उसे कितना मिला 1116 रुपए। या फिर हम परसेंटेज में निकाल लें 1 जनवरी वाले पे 1 साल का कितना होगा 10% से 21%, दूसरे पे 10% ही रहेगा तो कुल कितना होगा 31% रहेगा। क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारा कि एक बैंक अर्धवार्षिक रूप से 20% चक्रवृद्धि ब्याज की पेशकश करता है। यानी बैंक क्या कर रहा है 20% की चक्रवृद्धि ब्याज दे रहा है वो भी कैसे अर्धवार्षिक रूप में यानी छमाही। एक ग्राहक क्या करता है एक वर्ष में 1 जनवरी और 1 जुलाई को 6000 रुपए जमा करता है। यानी ग्राहक क्या करता है कि 1 जनवरी को 6000 रुपए जमा कर देता है फिर 1 जुलाई को जाकर के 6 महीने बाद पुनः 6000 रुपए जमा कर देता है। वर्ष के अंत में ब्याज के माध्यम से उसे कितनी राशि का लाभ हुआ। ऑप्शन दिए हुए हैं 7660 रुपए 3840 रुपए 1920 रुपए और 960 रुपए। निकालिए इसका आंसर। ये बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन की तरह ही है। निकालिए आंसर इसका कितना होगा। तो देखिए इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था कि सबसे पहले हम ये देखेंगे देखो उसने धन कितना जमा किया है 6000 रुपए किया 1 जनवरी को। यानी कि 1 जनवरी को उसने कितना जमा पैसा किया 6000 रुपए। 6000 रुपए जमा किया 1 जनवरी को। अब ब्याज क्या है हमारा छमाही है यानी कि छमाही है तो उसे 1 जनवरी से लेकर के पैसा कब तक मिलेगा आपका 31 मई तक 31 मई और 1 जनवरी से लेकर 1 जनवरी से 31 मई तक उसे 6 महीने की ब्याज मिलेगी। अब क्या होगा जो ब्याज मिलेगी वो इस रुपए में पुनः जुड़ जाएगी यानी 6000 रुपए और उससे जो ब्याज मिलेगा वो 6000 में जुड़ जाएगा। तो अगली जो ब्याज मिलेगी वो किस पे मिलेगी मूलधन प्लस उस ब्याज पे। तो अगली ब्याज हमारी कहां से मिलेगी 1 जुलाई से लेकर के आपका 31 दिसंबर तक प्राप्त होगी। तो ये भी कितने हो गए 6 महीने और ये भी 6 मंथ के। तो मैं रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिए 20%। तो जो पहले 1 जनवरी से लेकर 31 मई तक उसे कितनी ब्याज प्राप्त होगी 20%। अगर परसेंटेज वाइज निकाले तो कितनी ब्याज प्राप्त होगी 20%। और अगले 6 महीने में ब्याज उसे कितना प्राप्त होगा 20% तो होगा ही होगा प्लस उसे क्या होगा जो ब्याज मिल रहा है ना 20% उस पर भी 20% ब्याज मिलेगा। तो 20 का 20% कितना हो जाएगा आपका 4। कितना हो गया 4%। यानी कुल उसे कितना ब्याज प्राप्त होगा इस पर 44%।
यानी कि 6000 रुपए पर उसे कुल ब्याज परसेंटेज में कितना प्राप्त हुआ, 44% ब्याज प्राप्त हुआ। ये इसे वैसे निकाल सकते हैं कि 20% की अगर दर है और हमें निकालना है 2 बार हमें ब्याज प्राप्त होता है, यानी कि आपका 1 साल का चक्र अर्धवार्षिक ब्याज कितना होगा, तो 20 का निकालेंगे तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, 44%। उस वाले फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं डायरेक्ट कि a प्लस b प्लस ab अपॉन 100, यानी कि पहले हमारा 20% था, फिर हमें अगले छमाही में 20% ब्याज प्राप्त हुआ, यानी पहली छमाही का 20%, दूसरी छमाही का 20% प्लस दूसरी छमाही में जो पहली छमाही है उस पर भी 20% ब्याज है, यानी 20 ब्याज पर ब्याज। तो ये कितना होगा 20 × 20 अपॉन 100। इसे 0 से 0 काटेंगे तो कितना हो जाएगा 20 20 40 और 4 44%। तो यहाँ से वही निकला है आपका कि पहले छमाही में उसे 20% प्राप्त हुआ, दूसरी छमाही में भी उसे 20% मिला, प्लस जो 4 है ना वो 20% ब्याज पर भी ब्याज मिला, यानी इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट ब्याज पर ब्याज कितना 4%। तो कुल उसे कितना मिला, इस पर 44% मिलेगा। अच्छा, उसने जो पहला धन जमा किया था, दूसरा धन उसने कब जमा किया है, 1 जुलाई को। कब किया है, 1 जुलाई को। कितना जमा किया है, 6000 रुपए। तो यहाँ पर भी उसे कितने परसेंट ब्याज प्राप्त होगा, यानी 1 जुलाई को किया है तो 1 जुलाई से 31 दिसंबर तक केवल 6 महीने होंगे, कितने होंगे, 6 मंथ। तो इस 6 मंथ में उसे कितना ब्याज प्राप्त हुआ, 20%, यानी कि इस वाले धन को उसे कुल ब्याज कितना प्राप्त हुआ, 20%। तो टोटल उसे जो ब्याज प्राप्त होगा 6000 रुपए पर, वो 1 साल का कितना प्राप्त होगा, यानी टोटल इंटरेस्ट जो होगा वो कितना होगा, 44 और 20 64%, यानी उसे कुल कितना ब्याज प्राप्त हुआ, 64%। तो हम 64% किसका निकालेंगे, 6000 रुपए का। 6000 का हम कितना निकालेंगे, 64% अपॉन 100, 0 से 0, और ये कितना हो जाएगा 0, 24 की 4 2 36 और 2 38, कितना आ गया 3840 रुपए। तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा, यानी 3840 रुपए उससे क्या होगा, ब्याज प्राप्त होगा। इतना क्लियर हुआ। या हम सिंपली से ऐसे भी निकाल सकते हैं कि जो उसने एक पहला धन जमा किया है उस पर उसे कितनी बार ब्याज मिला है, 2 बार मिला है, यानी पहली बार उसे जो 20% मिलेगा तो कितना होगा, 600 और 20% निकालेंगे तो 2 जीरो, यानी कि 1200, कितना हो गया 1200 रुपए। दूसरा ब्याज इस पर कितना मिलेगा, 1200 रुपए मिलेगा ये अगले छमाही में, प्लस 1200 का भी कितना 20% मिलेगा, यानी 1200 का 20% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी 1200 का 20%, 0 कट गया 240। तो कुल ब्याज कितना हो गया, 0 4 6 और 1, यानी 1640 रुपए तो उसे किस पर ब्याज प्राप्त हुआ, पहले वाले धन पे। दूसरे वाले धन को उसे कितना ब्याज प्राप्त होगा, यानी 6000 रुपए का 20%, कितना प्राप्त होगा, 6000 का 20% 1200 रुपए। केवल एक छमाही के लिए, तो इसमें केवल 1200 रुपए मिलेगा। तो कुल ब्याज उसका कितना हो जाएगा, 0 4 8 और आपका कितना हो गया, 2। तो यहाँ पर कितना आपका, ये है आपका 2 है, यहाँ पर 1600 नहीं, ये है 1200 2640 है, और ये 1200, तो ये कितना हो गया 3800 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3840। क्लियर हुआ। या तो सिंपल आप इस तरीके से निकालिएगा कि पहला जो धन उसने जमा किया 6000, उसको पहले छमाही में 1200 मिल गए, अगली छमाही में 1200 मिल गए, प्लस ब्याज पर यानी 1200 पे 20% 240 रुपए, यानी पहले वाले धन को उसे 2640 रुपए मिले, दूसरे वाले धन को उसे कितना मिले 1200, तो कुल उसे कितना हो गया 3840 रुपए। क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमें दिया है कि एक धनराशि को 1 वर्ष के लिए 18% प्रतिवर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज की दर से उधार दिया गया, यानी कोई धनराशि थी वो 1 वर्ष के लिए 18% प्रतिवर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार दिया गया, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज अर्धवार्षिक होने पर, यानी चक्रवृद्धि ब्याज क्या हो गई, अर्धवार्षिक या छमाही होने पर ब्याज कितना बढ़ जाता है, 324 रुपए बढ़ जाता है। तो उधार दी गई धनराशि क्या थी, हमें क्या निकालना है, मूल राशि निकालनी है, यानी आपको प्रिंसिपल निकालना है। ऑप्शन दिए हुए हैं कि 32,000 रुपए, 36,000 रुपए, 40,000 रुपए और 72,000 रुपए। तो देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे सॉल्व। जैसे हमें इसमें क्या दिया हुआ है कि कोई धनराशि को हमने इन्वेस्ट किया आपकी 1 साल के लिए, कितने साल के लिए, 1 साल के लिए, लेकिन ब्याज कितनी थी, दर कितनी थी, 18% थी, यानी किसी धन को हमने क्या किया 1 साल के लिए इन्वेस्ट किया 18% की दर पर, लेकिन अगर वो ब्याज हमें
प्रतिवर्ष में प्राप्त होकर के क्या हो अर्धवार्षिक प्राप्त होती है तो 324 रुपए अधिक मिलते हैं। तो हमें बताना है कि उधार दी गई धनराशि क्या है। तो देखिए इसे कैसे करेंगे, जैसे अगर हमारी जो वार्षिक ब्याज होती है यानी वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज यानी वार्षिक सीआई है कंपाउंड इंटरेस्ट, तो ये हमें कितने परसेंट पे आपका एक साल का कितना मिलेगा 18% ब्याज प्राप्त होगा। कितना होगा 18%। इतना क्लियर हुआ, यानी एक साल के अंदर हमें कितना ब्याज मिलेगा 18% मिलेगा। लेकिन अगर यही अर्धवार्षिक हो जाए या छमाही हो जाए, क्या हो जाए छमाही, तो छमाही जो हमें ब्याज होगी वो कितने परसेंट मिलेगी। देखो मैंने बताया था आपको कि अगर जैसे आपका छमाही क्या होता है, एक साल में कितने छमाही होती है, अगर ये हमारा एक साल है तो एक साल में कितने छमाही होती है 2, यानी 6 महीने के कितने छमाही होंगे 2 हो जाएंगे। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि यहाँ पर समय हमारा कितना हो जाता है डबल हो जाता है, जबकि दर हमारी कितनी हो जाएगी, दर भी हमारी 2 भागों में बच जाएगी। अगर हमारी दर कितनी थी 18% है तो छमाही के लिए आर हमारी कितनी हो जाएगी 9%, कितनी रहेगी 9% हो जाएगी। इतना समझ में आया, यानी कि छमाही में दर हमारी कितनी हो जाएगी आधी रह जाएगी और समय हमारा क्या हो जाएगा, यानी टी का मान कितना, अभी 1 वर्ष है तो कितना हो जाएगा 2 वर्ष हो जाएगा, यानी समय 2 बार। अब देखो पहले क्या था कि साल में एक ही बार हमें ब्याज मिला था, कितना मिला था 18% मिला था। यहाँ पे कितना मिला था ब्याज आपको कुल कितना मिला था एक वर्ष में 18%। लेकिन अब क्या हुआ छमाही वाले केस में क्या हुआ कि ब्याज हमें 18% 2 बार में मिलेगी। कैसे मिलेगी 2 बार में, यानी कितना रहेगा 9% ब्याज यहाँ मिलेगा प्लस 9% ब्याज अगले छमाही में मिलेगा। तो कुल ब्याज कितना हो गया, देखो पहले छमाही में तो 9% मिल गया, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि मूलधन पे मिलाया तो केवल 9%। लेकिन अगले जो छमाही में ब्याज मिलेगा वो 9% तो मूलधन पर मिलेगा ही मिलेगा, प्लस क्या होगा इस 9 पर भी 9% ब्याज मिलेगा, यानी जो पहले छमाही में मिल चुका है उस पर भी ब्याज मिलेगा। तो यहाँ पे ये ब्याज कितना होगा 9 का 9% कितना होगा 0.81%। इतना क्लियर हुआ। तो कुल ब्याज कितना हो जाएगा 18.81%, यानी कुल ब्याज उसे कितना प्राप्त होगा अगर छमाही करती जाएंगे तो 18.81%, जबकि अगर केवल एनुअल होता या वार्षिक होता तो कितना ब्याज प्राप्त होता 18%। इस वाले को हम वैसे भी निकाल सकते हैं फॉर्मूले से। अगर जैसे हमें बताना है कि 9% की दर से 2 छमाही का ब्याज कितना होगा, यानी a प्लस b प्लस ab अपॉन 100, तो हमें हमारा क्या हुआ 9% ये हो गया और 9% ये हो गया, यानी a का मान लो b का मान लो और ab का मान कितना हो जाएगा 9 इंटू 9 अपॉन 100, तो ये कितना होगा 9 9 18 और ये 81 इंटू 100 यानी 0.81, यानी कितना मिल रहा है हमें ब्याज 18.81%। इतना क्लियर हुआ। अब आप देखिएगा अगर ये वार्षिक होता तो हमें ब्याज कितना मिला था 18%, अर्धवार्षिक हो गया तो कितना मिला 18.81%, यानी कितने परसेंट ब्याज हमें बढ़ के मिला 0.81% ब्याज में क्या मिला बढ़ के मिला, यानी 0.81% की वैल्यू में कितनी दी है, कितने रुपए दिए 324 रुपए, कितना दिया 324 रुपए। और हमसे पूछा धनराशि, धनराशि अपने आप में मूलधन कितना होता है 100% होता है, यानी हम कह सकते हैं जो 324 है वो 0.81 की वैल्यू है और हमें निकालना कितना है 100% की वैल्यू निकालनी है। इसे सॉल्व करेंगे यहाँ से दशमलव हटाएंगे 2 जीरो यहाँ पे बढ़ जाएंगे। अब देखो ये कितना कट रहा है 8 4 32, यानी 4 बार कट जाएगा 81 से 4 बार, तो टोटल हमारा जो मूलधन होगा वो कितना होगा 40,000। इतना क्लियर हुआ। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में समझ में ना आ रहा हो तो डाउट तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा। क्लियर हुआ। तुम्हारा ऑप्शन कौन सा सही होगा यहाँ से, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 3 की तरह ही है, ये लास्ट क्वेश्चन की तरह ही है। ये क्या दिया हुआ है कि एक धनराशि को 2 वर्ष के लिए, कितने वर्ष के लिए 2 वर्ष के लिए 20% प्रति वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज की दर से उधार दिया गया। चक्रवृद्धि ब्याज अर्धवार्षिक होने पर 241 रुपए बढ़ जाते हैं, तो उधार दी गई धनराशि क्या है। यानी क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि अगर 20% प्रति वर्ष की दर पर हम 2 वर्ष के लिए कोई धन दें तो जो ब्याज प्राप्त होता है अगर उसी धन को अर्धवार्षिक रूप से दें तो हमें कितना रुपए अधिक प्राप्त होते हैं 241 रुपए अधिक प्राप्त होते हैं। तो हमें मूलधन बताना है, यानी प्रिंसिपल निकालना है। ऑप्शन दिए हुए हैं 10,000 रुपए, 12,000 रुपए, 20,000 रुपए और आपका 24,000 रुपए। तो इसे देखो हम कैसे सॉल्व करेंगे।
यानी अगर वार्षिक ब्याज प्राप्त हो, कितना वार्षिक, वो भी कितने से 20% से, यानी आर बराबर कितना 20%। तो 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा, यानी 2 वर्ष का सीआई हमें कितना प्राप्त होगा, अगर हम परसेंट में बात करें तो, यानी वार्षिक दर है 20%, तो 20% से अगर हमारा एनुअल हमें प्राप्त होगा 2 वर्ष का, 2 वर्ष का 20% से सीए कितना होगा 44%, कितना होगा 44%। इसे कैसे निकालते हैं, a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन, क्लियर हुआ। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 20 रख देंगे, यानी 20 प्लस 20 40, 20 इंटू 20 400 अपॉन 100 यानी 4, 20 20 40, 40 और 4 44, तो हमारा कितना आ गया 44% आ गया। यानी कि अगर हमें जो ब्याज प्राप्त हो, वार्षिक प्राप्त हो, तो 2 वर्षों में सीए कितना मिलेगा, हम चक्रवृद्धि ब्याज 44%। लेकिन अगर इसी को हम अर्धवार्षिक करते हैं, कितना करते हैं अर्धवार्षिक, तो हमें कितना प्राप्त होगा, तो अर्धवार्षिक में दर हमारी कितनी रह जाएगी, दर हमारी कितनी रह जाएगी, आधी रह जाएगी। यानी अर्धवार्षिक है, यानी दो चौमाही होती है, यानी एक साल में अगर हमें वार्षिक कितनी बार मिलता है, एक बार, लेकिन छमाही में कितनी प्राप्त होता है, 2 प्राप्त होती है। तो ऐसे ही अगर हमारी एक 2 वर्ष में छमाही हमारी कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी, तो यहाँ पे समय तो दूना हो जाएगा, जबकि दर हमारी कितनी हो जाएगी, आधी रहेगी, यानी दर कितनी होगी 10%, और जबकि समय हमारा कितना हो जाएगा 4 वर्ष, कितना हो जाएगा 4 वर्ष। क्योंकि यहाँ पे क्या हो गया, छमाही दर हो गई, यानी छमाही अगर हमें ब्याज मिलेगी तो दर तो हो गई इसकी आधी 20 की 10, जबकि समय हमारा कितना हो गया 2 से 4 वर्ष हो गया। अब हमें निकालना है 10 की दर से 4 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होता है। तो ये मैंने आपको बताया था, एक तरीका तो आपका ये है, देखो 10% 10% 10% और 10%, इस तरीके से निकालना। पहले आप इन दोनों का निकाल लो कि 10% से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होता है 21%, कितना होता है 21%। ऐसे ही इन दोनों का भी निकालेंगे तो कितना होगा 21%। अब ये क्या हो गया, 2 वर्ष का हो गया, यानी 21% इधर है और 21% इधर है। अगर इन दोनों का कंबाइन निकालें तो दोनों का कंबाइन चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, तो इसे भी हम करते हैं a प्लस b लगा देते हैं, कैसे a प्लस b प्लस ए बी अपॉन 100। जैसे मैंने ये किया, देखो 10 और 10 20, 10 और 10 20 प्लस 1 21%, 10 का कितना होगा 21%। ऐसे 21 21 को लेंगे हमारा कितना आ जाएगा 21 प्लस 21 प्लस 21 इंटू 21 441 अपॉन, तो ये कितना होगा 21 21 42 प्लस ये कितना हो जाएगा आपका, डबल जीरो से काटे तो 4.41, यानी कुल ब्याज कितना होगा 40.41%। यानी हम कह सकते हैं कि अगर हमें ब्याज अर्धवार्षिक प्राप्त हो तो 10% की दर से 4 वर्ष का कितना ब्याज मिलेगा हमें 40.41%। इतना क्लियर हुआ। देखो वार्षिक ब्याज हमें जो मिल रहा था वो कितना मिल रहा था 44%, अर्धवार्षिक जो ब्याज मिल रहा है वो हमें कितना मिला 46.41%। यानी छमाही में हमें ब्याज ज्यादा मिल रहा है, तो कितना ब्याज ज्यादा मिल रहा है 6.41%। कितना मिल रहा है 6.41% ब्याज ज्यादा मिल रहा है। नहीं चलिए, ये आपका 44 और ये 46, तो कितना होगा यहाँ पे 2 होगा, कितना होगा 2.41% ब्याज क्या मिल रहा है हमें अधिक मिल रहा है। 2.41 की वैल्यू कितनी दी हमें 241 रुपए, कितनी दी हुई है 241 रुपए। हमें कितनी की वैल्यू निकालनी है 100% की वैल्यू निकालनी है, यानी मूलधन हमारा कितना होता है 100%। तो यहाँ से 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, हमने मान लिया x, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें x का मान आ जाएगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा, यानी कि 241 अपॉन 2.41 इंटू 100। इस दशमलव से हटाएंगे तो यहाँ पर 2 जीरो बढ़ जाएंगे और 241 से ये एक बार, तो कुल कितना आ जाएगा ये आपका 10,000। यानी कि हमें जो हमने धन उधार दिया वो कितना दिया 10,000 रुपए। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, यहाँ से ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है कि 10,000 रुपए की राशि पर 2 वर्ष के लिए 20% वार्षिक दर पर चक्रवृद्धि ब्याजों में, यानी कि इसमें चक्रवृद्धि ब्याजों में अंतर क्या है जब ब्याजों को क्रमशः अर्धवार्षिक और वार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है। ऑप्शन दिए हुए हमें 440 रुपए, 241 रुपए,
441 रुपए और 240 रुपए। तो देखिए इसमें कैसे निकालेंगे इस क्वेश्चन को। जैसा हमें दिया हुआ है कि ब्याज हमारी कितनी 2 वर्ष के लिए 20% वार्षिक है। कितनी है? वार्षिक दर पर 2 वर्ष के लिए हमें निकाला 10,000 रुपए की राशि पर। अगर ब्याज हमारी कैसी है? वार्षिक हो। कैसे? वार्षिक। तो वार्षिक वाले केस में हमारी दर क्या रहेगी? 20% ही रहेगी। और समय हमारा कितना रहेगा? 2 वर्ष। कितना रहेगा? 2 वर्ष। अभी हम इस 10,000 को यूज नहीं करेंगे, अभी केवल हम इतना देखते हैं कि जो वार्षिक है उसका दर हमारी कितनी 20% है और समय हमारा कितना है? 2 वर्ष है। अगर यही अर्धवार्षिक हो जाएगा तो अर्धवार्षिक में हमारी आर कितनी हो जाएगी? दर हमारी कितनी हो जाएगी? आधी हो जाएगी, यानी कि 10%। जबकि समय हमारा कितना हो जाएगा? डबल हो जाएगा, यानी 2 है तो 2 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4। अब हमें कुछ नहीं निकालना, केवल सिंपल ये निकालना है कि 20% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, यानी 20% पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो एक तो सिंपल आप ये इसी तरीके से निकाल दो कि a + b + ab अपॉन 100। तो कितना हो जाएगा? 20 + 20 + 20 × 20 अपॉन 100। तो ये 0 से 0 कितना हो गया? 44%। यानी अगर ब्याज की गणना वार्षिक की जाए तो 20% से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा? 44%। अगर यही साधारण होता, सिंपल इंटरेस्ट में होता तो कितना होता? केवल 40%। कितना होता? 40%। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि देखो सिंपल तो हर साल बराबर ही बराबर रहता है, जबकि सीआई में क्या होता है? दूसरे साल जो ब्याज मिलती है वो ब्याज पहले साल के ब्याज पे भी ब्याज मिल जाती है। तो इस तरीके से हमारा कितना आ गया? 44%। अच्छा, दूसरे केस में देखिए अगर ब्याज में अर्धवार्षिक प्राप्त हो तो हमें कितना मिलेगा? यानी 10% का 4 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। तो इसे हम कैसे निकालेंगे? देखो 2 वर्ष का कितना हो जाएगा? इसका 10 का, यानी अगर इसे हम ऐसे लिख लें 10%, 10%, 10% और 10%, तो 2 वर्ष का कितना हो जाएगा? 21%। अगर कैसे भी हमें किसी का भी अगर हमें 4 वर्ष का निकालना हो, चाहे 5% हो, 10 हो, 12 हो, 20 हो, तो इसी तरीके से देख लीजिएगा। पहले आप 2 वर्ष का निकालिए, तो 2 वर्ष का 10 का कितना हो जाएगा? 21%। और इन 2 वर्ष का भी कितना हो जाएगा? 21%। अब इससे जब हम अब हमारा ये क्या हो गया? 2 वर्ष का 21% कंबाइंड आ गया और ये भी 2 वर्ष का कितना आ गया? 21% आ गया। अब हम इन दोनों का निकाल देंगे कंबाइंड कितना होगा चक्रवृद्धि ब्याज? 21, दूसरे वर्ष का 21 प्लस दोनों को मल्टीप्लाई 21 × 21 अपॉन 100। ये कितना होगा? 21 42 प्लस ये कितना होगा? 21 × 21, 21 का वर्ग कितना होता है? 441 अपॉन 100, 4.41। तो टोटल ब्याज यहाँ पे कितना हो गया? 42 और 4 40, यानी 40.41%। इतना क्लियर हुआ? यानी 20 अगर हम वार्षिक ब्याज की गणना करें तो 44% प्राप्त हो रही है, अर्धवार्षिक की गणना करें तो कितना हो रहा है हमें? 40.41%। तो यहाँ पर अंतर कितना हो गया? इन दोनों वार्षिक में और अर्धवार्षिक में कितना अंतर हो गया आपका? 44 और 40 में कितना हो गया? 40 और 44 है 2%, यानी 2.41% का अंतर हो गया। कितने का होगा? 2.41% का अंतर हो गया ब्याज में। अब हमें निकालना है कितनी वैल्यू होगी, तो ये कितने को हो रहा? 10,000 का। तो 10,000 का हम निकालेंगे कितना? 10,000 का 2.41 निकालेंगे। 10,000 का 2.41% अपॉन 100। यहाँ से इससे दशमलव को हटाएंगे तो 2 जीरो बढ़ जाएंगे, या यहाँ पर 2 जीरो नीचे बढ़ गए। अब इसे हम काटेंगे तो कितने होगा नीचे? 1 2 3 4, 4 जीरो नीचे कितने होगा? 4 जीरो ऊपर कट गए तो कितना आएगा? 241 रुपए। तुम्हारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। क्लियर हुआ? यानी अगर ब्याजों की गणना हम वार्षिक करें तो हमें 40% ब्याज मिल रही थी, अर्धवार्षिक कर रहे हैं तो हमें कितनी ब्याज मिल रही है? 40.41 मिल रही है। अंतर दोनों में कितने का था? 2.41 का। ये कितने पर? 10,000 पर। तुम्हारी वैल्यू कितनी आ गई? 241 रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है हमें कि 7800 रुपए की राशि पर 1 वर्ष के लिए 8% वार्षिक दर पर चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर क्या है जब ब्याज क्रमशः
अर्धवार्षिक और वार्षिक संयोजित किया जाता है। ऑप्शन दिए हुए हमें, ऑप्शन ए हमारा 19.40, 12.48, 29.18 और 24.78। तो देखिए इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे आप पहले देखिए अर्धवार्षिक, कैसे अर्धवार्षिक, सेमी एनुअल या हाफ ईयरली, ये इसे हम छमाही बोलते हैं। तो यहाँ पर हमारी जो दर होगी छमाही में वो कितनी रह जाएगी, दर है वैसे 8%, तो छमाही में हमारी दर कितनी रहेगी 8/2, यानी कि 8/2 बराबर 4%। दर हमारी कितनी रहेगी 4%। समय कितना हो जाएगा, टी कितना हो जाएगा 1 × 2 यानी कि 2 वर्ष। अब हमें यहाँ पर क्या निकालना है अर्धवार्षिक के रूप में, 4% की दर से 2 वर्ष का ब्याज कितना होगा, तो 4% प्लस 4% प्लस 4 × 4% अपॉन 100, यानी a प्लस b प्लस ab अपॉन 100। तो 4% से कितना हो गया टोटल 8.16%। कितना हो गया 8.16%। जबकि अगर यही ब्याज अगर हमारी वार्षिक होगी तो कितना हमें प्राप्त होगा, वार्षिक होगी तो हमारी r कितनी है 8%, समय कितना है 1 साल, तो हमारा यहाँ पे ब्याज हमें कितना प्राप्त हुआ केवल 8%। कितना ब्याज प्राप्त हुआ हमें 8%। अगर वार्षिक है तो 8% ब्याज प्राप्त हो रहा है, अर्धवार्षिक में कितना हुआ है 8.16%। हमें क्या निकालना है, अंतर निकालना है। तो दोनों में कितने का अंतर है 0.16% का। कितने का अंतर है 0.16% का। हमें अंतर निकालना है, वैल्यू बतानी, तो कितने का ये अंतर है 7800 रुपए पे। तो हम इसमें क्या करेंगे 7800 का गुणा कर देंगे अपॉन 100। अब ये 2 अंक बाद 10 तो इसे हटाएंगे तो 2 जीरो नीचे आ जाएंगे। अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो देखो 2 जीरो से तो 2 जीरो कट गए, और अब इसे हम आपका सीधे देखिए यहाँ से 6 और 8 का गुणा करेंगे तो कितना है 48, यानी 8 8 8 सब में आ रहा है। तो आप ऐसा कीजिए 4 से इसे काट दीजिएगा, 4 से ये 4 बार और ये 4 से 25 बार। जब इसे हम करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 × 32 की 2 3 28 और 3 31 312 अपॉन 25। 25 से भाग देंगे तो कितना आएगा 25 एकम 25। कितना बचा आपका 6, यानी 62 हो गया। 25 दूनी 50, कितना बचा 12। अब 12 में भाग नहीं जाएगा तो हमने दशमलव लगा दी, इधर हमने क्या करते हैं 0 बढ़ा दिया, फिर कितना हो गया 25 चौक 100, कितना बचा 20 बचा, 25 अट्ठे 200। तो हमारा आंसर कितना आ गया 12.48। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा यहाँ से, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्लियर हुआ, यानी हमने अर्धवार्षिक ब्याज देखी तो हमें कितनी प्राप्त हुई थी 8.16, वार्षिक में हमें कितना प्राप्त हो रहा था 8%। तो कुल ब्याज हमें कितनी प्राप्त हो रही है, अंतर कितने का था 0.16% का। तो 0.16 किसका निकालना है 7800 रुपए का। तो आंसर कितना आ जाएगा 12.48 रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमें दिया हुआ है कि तिमाही आधार पर एक वर्ष में प्रतिवर्ष 40% की दर से 80,000 रुपए पर अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। ऑप्शन है हमारे 28,370, 37,128, 18,732 और 21,387 रुपए। तो देखिए इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि तिमाही आधार पर, किस पे दिया है तिमाही पे। तो एक वर्ष में कितने तिमाही होते हैं, तिमाही का मतलब 3-3 महीने यानी त्रैमासिक। तो कितने होते हैं एक वर्ष में 4 होंगे, यानी 3-3 माह के कितने ब्लॉक बनेंगे 4 बनेंगे। तो इस तरीके से हम निकालेंगे। तो अगर हम तिमाही में देखेंगे तो जो हमारा दर होती है आर में हम कितने का भाग देते हैं 4 का। कितने का भाग देंगे 4 का। जबकि समय में हम क्या करेंगे, समय में हम क्या करेंगे 4 का गुणा करते हैं। क्या करते हैं, समय में हम 4 का गुणा करते हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि देखो जैसे अगर हमारी एक वर्ष है, एक वर्ष में कितने महीने होते हैं 12 महीने, और हमें 3-3 महीने बाद ब्याज मिल रहा है, तो हमें कितने बार ब्याज मिलेगा, देखो 3 महीने बाद मिल गया, फिर अगले 3 महीने बाद ब्याज मिल गया, फिर अगले 3 महीने बाद और फिर 3 महीने बाद। इस तरीके से हमें ब्याज कितने बार मिलेगा, एक वर्ष के अंदर 1 बार, 2 बार, 3 बार और 4 बार। इस तरीके से हमें अगर हमारे तिमाही में हमें ब्याज प्राप्त हो रही है तो एक साल में हमें ब्याज कितनी बार मिलेगा
4 बार मिलेगा, ये 1 बार 2 बार 3 बार और 4 बार, यानी ब्याज हमें कितने बार मिल रहा है? 4 बार, हर 3-3 महीने बाद। अगर यही छमाही होता तो हमें ब्याज कितने बार मिलता? केवल 2 बार, यानी 6-6 महीने बाद मिलता तो 2 बार ब्याज प्राप्त होता। जबकि एनुअल होता तो कितनी बार होता है? 1 बार। इसलिए हम क्या करते हैं, जब हमें ब्याज 4 टुकड़ों में प्राप्त हो, यानी 4 बार में प्राप्त हो, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार में, तो हम उस केस में क्या करेंगे, दर में हम हमेशा 4 का भाग देंगे और समय में हम कितने गुणा करेंगे? 4 का। 4 का क्यों? क्योंकि हमें ब्याज कितने बार प्राप्त हो रहा है एक साल के अंदर? 4 बार। और दर में 4 का भाग क्यों देते हैं? क्योंकि यहाँ पे हमें टोटल ब्याज कितना मिल रहा था? 40% मिल रहा था, लेकिन अब ये ब्याज हमें 4 बार में मिल रहा है, तो हमने इसमें दर में कितने का भाग दिया? 4 का भाग दिया। तो इस तरीके से हम देखेंगे तुम्हारी दर कितनी रहेगी? 40 में 4 का भाग देंगे तो 10%, कितना रहेगा? 10%। जबकि समय हमारा कितना हो गया यहाँ पे? कितना? 1 वर्ष। तो 1 का गुणा 4 में करेंगे तो कितना आ जाएगा? 4। यानी जो हमें चक्रवृद्धि ब्याज निकालनी है वो हमें क्या निकालनी है? 10% से 4 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, जो मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था। कितना होगा? देखो, पहली तिमाही पे हमें 10% ब्याज मिलेगा, दूसरी तिमाही पे 10% मिलेगा, यानी सब पे 10% ब्याज तो मिलेगा ही मिलेगा। अब पहली वाली तिमाही में हमें 10% मिल गया, दूसरी वाली तिमाही में हमें कितना मिलेगा? 10% प्लस इस 10% का 10%, यानी 1% ब्याज मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा? 1%। ऐसे अगर हम इसमें भी आगे निकालेंगे तो इसमें भी 1% मिलेगा, यानी ये इसमें थोड़ा लंबा समय लगेगा। इसलिए हम सीधा एक काम कर लीजिए, 2 वर्ष का निकाल लीजिए। 2 वर्ष का कितना मिल गया हमें? 21% मिल गया। और यहाँ से हमें 2 वर्ष का कितना मिल जाएगा? 21% मिल जाएगा। अब 21 से इन दोनों का 2 वर्ष का निकालिएगा, यानी 21% प्लस 21% का सिंगल आपका जो परसेंटेज कितना होगा, यानी 21 से जो चक्रवृद्धि ब्याज बनेगा वो कितना बनेगा? यानी a प्लस b प्लस ab अपॉन 100, इस वाले फॉर्मूले से निकाल दीजिए। तो कितना होगा? 21 प्लस 21 प्लस 21 into 21 441 अपॉन 100। तो ये कितना हो जाएगा? 21 21 42 और 4 2 अंक बाद दशमलव लग जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 46.41%। तो हमें जो ब्याज प्राप्त होगा वो कितना ब्याज प्राप्त होगा? यानी कि अगर हमारे ब्याज की तिमाही है तो हमें जो कुल ब्याज प्राप्त होगा वो होगा 46.41%। हमें कितने पे प्राप्त होना है? 80,000 रुपए पर। कितने को होना है? 80,000। तो हम कितने का गुणा करेंगे इसमें? 80,000 इंटू 46.41 अपॉन 100। देखो इस दशमलव को हटाएंगे तो 2 जीरो इसके ये बढ़ जाएंगे, जीरो से काटेंगे तो 1 2 3 4 जीरो और 1 2 3 4 जीरो ये कटेंगे। तुम्हारा कितना आ जाएगा? 8 एकम 8 8 32 की 2 3 8 48 और 3 51 की 1 हासिल 5 8 32 और 5 37। तो कितना आ गया आपको? 37,128। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा यहाँ से? ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्लियर हुआ? यानी कि इसमें कुछ नहीं था, अगर ये वार्षिक पूछा तो वार्षिक ब्याज हमें कितनी प्राप्त होती? 40% होती। छमाही अगर पूछता तो हमें कितनी ब्याज प्राप्त होती? यानी 20 को 40% होती। और जबकि तिमाही पूछा तो कितना ब्याज प्राप्त हुआ है? 40.41%। इतना क्लियर हुआ? एक और देखो, जैसे अगर यहाँ पे एनुअल प्राप्त होता है, वार्षिक ब्याज जो मिलती है वो हमें कितनी मिलती है? एक साल की 40% मिलती। हाफ ईयरली अगर हम बात करते हैं, छमाही ब्याज मिलती तो हमें कितनी मिलती? छमाही हमारा 40 का 20% हो जाता, तो 20 की 2 बार मिलती तो कितना मिलता? 44%। जबकि अगर यही क्वार्टरली है, क्या क्वार्टरली? तो क्वार्टरली में मतलब 4 बार ब्याज प्राप्त होगी, तो 10 के होते तो 10 का 4 बार करते तो कितना आ जाता? 40.41%। यही हमें निकालना है। अगर इनका अंतर पूछता, अगर जैसे हाफ ईयरली और क्वार्टरली का अंतर पूछता कि अगर ब्याज अर्धवार्षिक और आपके त्रैमासिक प्राप्त हो तो अंतर कितना होगा? तो अंतर कितना हो जाता? 44 में से 40 में से घटाते तो कितना आता? 2.41% आ जाता। तो ये बड़ा अंतर आ जाता। अगर क्वार्टरली और इसका पूछे एनुअली का तो 40 में से हम 40 को हटा देते। अगर एनुअली और हाफ ईयरली का पूछता तो 40 में से 40 को हटा देते। तो इस तरीके से हम आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हमें दिया हुआ है कि 16,000 रुपए की धनराशि पर, कितनी धनराशि? 16,000 की धनराशि पर 20% वार्षिक दर से 9 महीने का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? यदि ब्याज की दर त्रैमासिक दे हो, यानी ब्याज किस पर दे हो? त्रैमासिक दे हो, तो हमें क्या बताना है कि 20% की दर से 9 महीने का ब्याज कितना होगा। तो इससे हम पहले 16,000 को यूज नहीं करेंगे, पहले हम निकालते हैं कितनी परसेंटेज हमें ब्याज मिलेगा। तो देखो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे हमें त्रैमासिक दिया है, क्या दिया हुआ है? त्रैमासिक
हमें ब्याज की गणना करनी है त्रैमासिक। तुम्हारा आर कितना हो जाएगा, दर में हम कितने को भाग देंगे, 4 को भाग देंगे, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 20 में जब हम 4 भाग देंगे तो 5% आ गया। कितना आ गया, 5%। ऐसा क्यों, क्योंकि एक साल में कितनी तिमाही होती है, 4 तिमाही होती है, तो हमने दर में कितने को भाग दिया, 4 का। जबकि समय में क्या होगा, 4 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी समय बराबर हमारा क्या हो जाएगा, समय दिया हमें 9 महीने, 9 माह इंटू 4, इसमें 4 का भाग देते हैं दर में, जबकि समय में 4 को गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 चौक 36 माह। कितना हुआ, 36 माह, या इसे हम कह सकते हैं 3 वर्ष। हम कितना लिख सकते हैं इसे, 3 वर्ष लिख सकते हैं। अब हमें क्या निकालना है कि 5% की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, यानी कि इस तरीके से निकालना है कि 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, यानी यहाँ पे 5% ब्याज, यहाँ पर भी 5% ब्याज और यहाँ पर भी 5% ब्याज, यानी तीनों का हमारा चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो तीनों का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, देखो एक तरीका तो इसका ये है कि जैसे इन दोनों का निकालो, पहले क्या करो, इन दोनों का ब्याज निकालो। जैसे 4 वाले हम क्या कर रहे थे, 2 का निकालो, 2 का और लास्ट वाले का। इसमें 3 में आप एक काम करो, पहले दोनों का ब्याज निकालो, कंबाइंड चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, फिर जो निकल गया उसके साथ इसका निकाल लीजिएगा। तो इन दोनों का कितना हुआ, 10.25, कितना हुआ, 10.25, यानी a + b + ab अपॉन 100, तो 5 5 10, पॉइंट के बाद कितना आ जाएगा, 25 प्लस, अब आप इसके साथ निकाल दो 5 के साथ, तो a तो ये हो गया, a + b + ab का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 5 25, 125 और 5 एकम 5 अपॉन में 100, तो 2 अंक बाद दशमलव यहाँ थे, जब 2 बाद ये भी जाएगा तो हमारा क्या यहाँ पर दशमलव आ जाएगा, दशमलव यहाँ पे आ जाएगा, क्लियर हुआ, और ये यहाँ से आ जाएगा, तो टोटल कितना हो जाएगा, 10 और 5 15, 15.25 और 50, 75 और 76, कितना आएगा, 76.25, यानी 15.7625 आ जाएगा, यानी 5% से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना आ जाएगा, 15.7625 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 15.7625%। इतना क्लियर हुआ, या तो आप इस तरीके से निकालिए, यानी इस वाले फॉर्मूले से a + b + ab अपॉन 100 रख देंगे, यानी मैंने क्या किया, इन दोनों का निकाल लिया तो 10.25 आ गया, प्लस इसके साथ रख दिया 5 के साथ, तो हमारा कितना हो गया, 15.7625% आ गया। अगर इसे आप ऐसे नहीं, तो ये मैंने और बताया था आपको, इसे इस तरीके से निकाल सकते हैं, 3r पॉइंट में क्या होता है, 3r² प्लस r, याद करोगे तो कैसे करोगे, पहले r² और r 3 3 1। अब देखिए ये वाला क्या होता है, ये दशमलव के बाद रहते हैं, किसके बाद रहते हैं, पॉइंट के बाद, और इन दोनों को हम हमेशा 2 2 अंक तक लेते हैं, ये भी कितने अंक तक लिए जाएगा, 2 तक लिए जाएगा, और ये भी 2 अंक तक। अगर 3 अंक होते तो इसे हम 1 अंक इधर कैरी कर देंगे, अगर 1 अंक रहता है तो हम 0 लगा देंगे। तो देखो हमारा r पॉइंट कितना है, 5 है, कितना परसेंट है, 5 है, तो इसे हम करेंगे तो हमारा कितना आएगा, देखो ये तो कितना हो गया, 15 हो गया पॉइंट, ये कितना हो जाएगा, 5 5 25 25 3 75, कितना हो गया, 75 हो गया। ये कितना है आपका, 5 का क्यूब करेंगे तो 125, कितना होगा, 125, तो 125 का हम कितना लेंगे, 25 लेंगे, और एक आपका कितना आ जाएगा, इधर आ जाएगा, कैरी हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 75 की जगह कितना हो जाएगा, 76 हो जाएगा, यानी कुल हमारा कितना आ गया, 15.7625। क्लियर हुआ, तो हमारा 5% का 3 वर्ष की में चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, 15.76। हमें किसका निकालना है, 16000 का निकालना है, कितने का निकालना है, 16000 का, तो हम इसमें मल्टीप्लाई कितने का कर देंगे, 16000 का अपॉन 100। अब आप देखिए ऑप्शन कैसे क्लोज है, 24 25 क्लोज है, तो हमें थोड़ा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो देखो इसे हम यहाँ से हटाएंगे, पहले आप यहाँ से 2 जीरो काट दीजिएगा, 0 से 0, और जब इसे यहाँ से दशमलव को हटाएंगे तो 1 2 3 4, यानी 4 1 दशमलव ये बचा, तो यहाँ पर कितने जीरो लगाने पड़ेंगे, नीचे आपको 3 जीरो लगाने पड़ेंगे। अब इसका कर लेंगे हम 16 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो कितना आएगा, 16 × 80 की 0 8, 16 दूनी 32 और 8 0 40 की 0 हासिल 4, 16 6 की 96, 96 4 100 की 0, यानी हासिल 10 आ गया, 16 7 112 और 10 122, 122 का 2, तो यहाँ पर कितना बचा, 12 बचा,
और फिर आपका कितना है, आपका 16 पर 80, 80 और 12 कितना होगा 92, 92 की 2 9 पे दिया है और 16 का 16 और 16 9 कितना होगा 25। तो ये कितना आ गया आपका टोटल 25 22 000 और यहाँ से 3 जीरो से 0 कट जाएगा, 1 2 3 3 जीरो से 3 जीरो कट गया तो ये कितना बचा 2522 रुपए। कितना आ गया 2522 रुपए। तुम्हारा आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्लियर हुआ? यानी इसमें हमें कुछ नहीं करना था, केवल हमने देखा कि त्रैमासिक है तो दर हमने कितनी कर दी 4 लगा दे दिए 5% होगी। समय हमारा 9 माह से कितना हो गया 3 वर्ष हो गए, यानी 3 वर्ष का 5% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज निकालना था। तो 5% की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होता है 15.76 निकालेंगे, यानी 2 नंबर। जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे 16 यार तुम्हारा कितना आएगा 2522 रुपए। क्लियर हुआ? इससे जो 5% है 3 वर्ष का ब्याज या तो हम इस तरीके से निकाल सकते हैं कि 2 साल का एक निकाल लो कंबाइन, फिर तीसरे के साथ रख के निकाल लो, या फिर हम डायरेक्ट इस वाले फॉर्मूले से निकाल सकते हैं 3 वर्ष का। अगर यहाँ पर अगर हमें 4 का निकालना हो तो जैसे कि ये तो 5% था, अगर हमें निकालना हो 4% का तो 4 का हम कैसे निकालते हैं, इसमें रखेंगे तो कितना होगा 4 की 12 और ये इधर से कितना आ जाएगा 4 का क्यूब 64 और ये 4 का 16 16 किया कितना होगा 16 में 32 16 किया 48 तो कितना हो जाता 4 का कितना हो जाता 12 कम 48 64। अगर हमें यहाँ पे 3 का निकालना होता 3% का, यानी ये तो 4% का हो गया, ये आपको 5 का हो गया, और अगर हमें 3 का निकालना होता तो कितना होता 3 तरफ के, यानी पीछे से ले लो आप 3 से 3 का क्यूब कितना होगा 27 और 3 का कितना होगा 9 9 तिया ये भी 27 हो गया, 3 तरफ के 9 3 27 और ये भी 3 का भी 27 और 3 तरफ के 9 तो ये कितना आया था 3% की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होता है 9.27 4 से निकाले तो 12.48 और 5 से निकाला तो 15.76। इसी तरीके से हम किसी भी वैल्यू को आपका 3 साल का निकाल सकते हैं। अगर हमें 2 का निकालना होता है तो हम कैसे निकालते हैं a + b + ab अपॉन 100। ये किसके लिए 2 साल के लिए और 3 साल के लिए इससे। अगर हमें 4 का निकालना है तो हम क्या करें 2 साल का निकाल लीजिएगा पहले, फिर दोनों को कंबाइन करके इस तरीके से 4 को निकालते हैं। क्लियर हुआ? ये थे हमारे आज के 8 क्वेश्चन। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और इनकेस अगर इनमें से कोई क्वेश्चन समझ में ना आया हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइएगा, इसमें उसे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ा। थैंक यू।